करके उसे मार्केट के से उसको लिमिटेड करना है, उसके ऊपर काम करती है। ALP ऑटो लॉन्जिबिलिटी प्रेडिक्टर, जो हर 12 घंटे पे ये रिकॉर्ड रखता है कि जो यहाँ पर स्टेकर हैं, जिन्होंने वैलिडेटर बने हैं या फिर इसके रेफर प्रोग्राम पे जो काम कर रहे हैं, उन्हें प्रॉपर टाइम टू टाइम रिवॉर्ड आ रहा है कि नहीं। साथ ही साथ ये चारों AI के ऊपर भी कंट्रोल रखता है। ALS जो अभी तक के क्रिप्टो इंडस्ट्री का सबसे खूबसूरत चीज है दोस्तों, ALS ऑटो लिक्विडिटी स्टेबलाइजर। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि अक्सर लोग कहते हैं कि क्रिप्टो एक ऐसी चीज है जिससे कोई भी कंट्रोल या कोई भी ये फोरकास्ट नहीं कर सकता है कि कब इसकी प्राइस ऊपर जाएगी, कब इसकी प्राइस नीचे जाएगी। ये सच भी है दोस्तों, क्योंकि अभी तक यही देखने को मिला है कि जितने भी ट्रेडिशनल कॉइन है मार्केट में, चाहे वो बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, सोलाना हो, पॉलीगॉन हो, ट्रॉन हो, बाइनांस हो, ऐसे कई सारे क्रिप्टो करेंसी है दोस्तों मार्केट में। आज अगर उनकी प्राइस को देखी जाए तो कब वो ऊपर जाएगा, कब वो नीचे जाएगा, कोई जानता ही नहीं है। इसके अपोजिट अगर मैं MLM कॉइन की बात करूं, आज दोस्तों मार्केट में एक से बढ़कर एक MLM क्रिप्टो आए जो कुछ दिन चले भी, कुछ स्कैम भी करके चले गए। अगर उनके भी कैंडल्स को देखा जाए तो दोस्तों पलक झपकते ऊपर जाता है और पलक झपकते नीचे गिर के कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूं AIPF की, इस मैकेनिज्म ALS की, तो दोस्तों ये एक ऐसा एडवांस टेक्नोलॉजी सर ने बनाया जिसने इस पूरे जो संज्ञात के मार्केट के अंदर कि क्रिप्टो अनस्टेबल मार्केट है, कोई भी एक बार नीचे गया तो ऊपर नहीं जाएगा, इन तमाम चीजों को इन्होंने दोस्तों बदल दिया। ALS के बारे में अगर मैं बात करूं तो जब भी प्राइस बहुत तेजी से ऊपर या नीचे गिरता है, ये ऑटो प्राइस को माइनस करता है और ना तो AIPF को प्राइस को गिरने देता है और ना ही बहुत तेजी से ऊपर जाने देता है। ये करता है क्या है दोस्तों, जब भी बहुत ज्यादा सेलर आना चालू हो जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली लिक्विडिटी ऐड करना चालू कर देता है, और जब भी बहुत ज्यादा बायर आने लगते हैं तो ये ऑटोमेटिकली लिक्विडिटी को वहां पर से मतलब अपने कॉन्ट्रैक्ट पर रखा हुआ टोकन को ऑटो सेल करना चालू कर देता है दोस्तों। और सिर्फ यही काम नहीं करता है, बल्कि दोस्तों ALS के अंदर एक ट्रेडर रोबो माइंड भी डाला हुआ है जो मार्केट को एनालिसिस करता है कि कौन सा कॉइन के अंदर मार्केट अभी गिरा हुआ है, और उसमें से मेजर कॉइन जैसे बिटकॉइन, इथेरियम जैसे कॉइन को दोस्तों ये अपने कॉन्ट्रैक्ट पर होल्ड करता बाई करके, और जब इन फ्यूचर जब उसकी प्राइस बढ़ेगी तो वहां से भी सेल करके ये एक अच्छा फंड जनरेट कर सकता है दोस्तों। तो ALS ना सिर्फ प्राइस को मैनेज करता है दोस्तों, बल्कि फंड भी जनरेट करता है ताकि हमें और लिक्विडिटी प्राप्त होती रहे। और ALS 70% फंड का बैकअप लेकर चलता है, यानी एक बार में अगर 70% सेलर भी AIPF को सेल करना चालू कर दे तो भी ALS अकेला है पूरे मार्केट को बैलेंस करने के लिए। और SIG सिक्योरिटी इंटीग्रेटेड गार्ड जो ट्रेजरी फंड है जहां से लोग रिवॉर्ड जाते हैं, और SIG एंड वैली कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से 250 दिन का पे आउट का टोकन को डे 1 में मिलकर के तैयार कर लेता है। यानी आज अगर हमने 1000 टोकन स्टार्ट एंट्री ली और हमारे बाद 1% भी नया नहीं आते हैं तो भी दोस्तों 250 दिन का टोकन का रिजर्व यहाँ पर फंड पड़ा हुआ है। 250 दिन तक टोकन आते रहेंगे पब्लिक के पास, और 250 दिन तक भी कोई अगर नहीं आया तो टोकन आने मिंट होने बंद हो जाएंगे, तो लोगों के पास पहुंचेंगे नहीं, यानी वहां से सिस्टम के अंदर हमें इनकम आने बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों ये एक एश्योरेंस है कि अगले नए लास्ट आए पर्सन को भी 250 दिन तक का पे आउट जाएगा। क्योंकि दोस्तों प्रोजेक्ट अच्छी है, कम्युनिटी कभी नहीं बंद होगी, कम्युनिटी आते रहेगी। तो मैं ये खुल के कह सकता हूँ कि आने वाले 8 साल, 10 साल, 20 साल भी इस प्रोजेक्ट के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। क्योंकि दोस्तों AIPF कोई MLM क्रिप्टो प्लान नहीं है, ये एक पूरा प्रोटोकॉल है DeFi का, जहां पर आने वाले समय में लैंडिंग, बोरोइंग, यील्ड फार्मिंग, APY लैंडिंग, ऐसे कई सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। ये दोस्तों आज यहाँ पर इसके लिंक भी दिए गए हैं जहाँ पर एक एक कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर अनाउंस भी किया गया। मैं लाइव भी आपको लेकर के दिखाऊंगा कि आज ना सिर्फ ये 5 AI स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया, बल्कि एक एक कॉन्ट्रैक्ट को भी पूरी तरह से रीअनाउंस करके नल कॉन्ट्रैक्ट पर दोस्तों शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद दिसंबर 2 को 100% LP टोकन को बंद कर दिया गया दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ कि जब इस प्रोजेक्ट को तैयार किया गया, टोटल 25,000 AIPF टोकन तैयार किए गए डे 1 में। 20,000 टोकन को रखा गया लिक्विडिटी पूल में, ट्रेजरी फंड में, जहां से लोग रिवॉर्ड जाए, और 5,000 टोकन को डाला गया LP में, और उसमें 5,000 टोकन को 100% दोस्तों बंद करके उसे खत्म कर दिया गया। जहां पर जैसा कि आप जानते हैं कि POS टेक्नोलॉजी में $1 इक्वल टू 1 कॉइन मिंट होता है, उसी तरह से दोस्तों जब 5,000 टोकन को बंद कर दिया गया तो ऑटोमेटिकली एक AIPF की प्राइस $1 स्टार्टअप तय कर दी गई।
दोस्तों ये एक तरीका है जब किसी भी क्रिप्टो का प्राइस को तय किया जाता है। लेकिन आज मार्केट में कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट हैं जहां पर ना तो उनकी कोई बर्निंग की कोई इतिहास है, ना ही उनका कोई कितना टोकन उन्होंने डे 1 में स्टार्ट किया उसकी कोई जानकारी है, और फिर भी वो कहते हैं कि मेरे टोकन की प्राइस $4 है, $3 है, $6 है। चलेंगे दोस्तों बाय टेक्निकल, उसे भी हम लोग जरूर देखेंगे, चेष्टा करेंगे। इस तरह से दोस्तों अगर आप देखेंगे कि आप कैसे कैसे यहाँ पर चीजें हुई, तो मैं यहाँ पर रिकमेंड करूंगा कि आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें और 3 नवंबर से लेकर 3 अभी तक का जो भी डेटा है, क्या क्या आने वाला है, क्या क्या होने वाला है, एक एक चीजों को दोस्तों आप लोग यहाँ से जरूर जानकारी दें, क्योंकि दोस्तों जब तक इसे आप जानेंगे नहीं तब तक शायद आपको इसकी जानकारी नहीं मिलेगी। अब दोस्तों आते हैं पावर ऑफ स्टेकिंग वैलिडेटर बनने का। दोस्तों क्या पावर होता है ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा बाइनेंस के ब्लॉकचेन के ऊपर। दोस्तों बाइनेंस का ब्लॉकचेन भी लगभग 2018-19 में लाइव हुआ दोस्तों, जहां पर इसका सीईओ चेंगपेंग झाओ, जिसे शॉर्ट में सीधे बोलते हैं, जो आज वर्ल्ड के टॉप 4% पे आ चुके हैं रिचेस्ट के मामले में ड्यू टू क्रिप्टो। अगर इनके बारे में भी बताऊं दोस्तों, एक समय ये एक कैसीनो में एज ए एम्प्लॉय थे, जहां पर ये सिर्फ कैसीनो खिलाते थे चुपचाप। वहां पर 2 पर्सन आए उनके टेबल पे जो बिटकॉइन के बारे में बातें कर रहे थे, और इनको बिटकॉइन की जानकारी मिली, जहां पर इनको बिटकॉइन सबसे अच्छा लगा और ये घर जाकर रिसर्च किए। चाइना में इनका जो पुश्तैनी मकान था, अपने पेरेंट्स को फोर्स करके उन्होंने उससे सेल करवा दिया। और मैं बता दूं कि ये पर्सन बाई ऑरिजिन चाइना के हैं, चाइनीज हैं, बट रियल मायने में एज अ सिटीजन ये कनाडा के हैं। कनाडा में ही ये पले बड़े, जन्म उनकी हुई, वहीं पर इन्होंने पढ़ाई लिखाई की, यानी पूरी तरह से इनकी जो सेटलमेंट है वो चाइना की है। नाउ टाइम ये दुबई में सेटल्ड है। और दोस्तों मैं अगर अपने बारे में बताऊं, मैं पर्सनली इनसे मीटअप भी कर चुका हूं दुबई के अंदर। तो दोस्तों चेंगपेंग झाओ भी एक बहुत अच्छे पर्सन है जिन्होंने क्रिप्टो के मैकेनिज्म को समझा, और इनकी भी हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे ना दोस्तों, तो आपको पता चलेगी कि कैसे लोगों ने स्ट्रगल करके अपने आप को यहाँ पर खड़ा किया है। दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारे प्रोजेक्ट पे फेल हुए इसका मतलब आप बर्बाद फेल हो जाएंगे। कई लोग ये सोचते हैं कि यार मैं तो वहां डूब गया, मैं तो वहां डूब गया, यहाँ तो कुछ नहीं हो जाएगा। दोस्तों ये जिंदगी है, और जिंदगी के उतार और चढ़ाव में चोट लगना स्वाभाविक है, लेकिन सर उस चोट से हम सीखेंगे और अपॉर्चुनिटी के तलाश में लगे रहें। दोस्तों एक समय ऐसा आएगा, एक ऐसी चीज आपको मिलेगी जो आपके पूरे जिंदगी को यूटर्न देगा। और आई थिंक दोस्तों आज जो प्रोजेक्ट पे हम बात कर रहे हैं AIPF पे, शायद वो ये प्रोजेक्ट है जो हमारी और आपकी जिंदगी को 100% बदलेगा दोस्तों। और ऑलरेडी कई लोग हैं जिनकी जिंदगी ऑलरेडी दोस्तों बदल चुकी है। आज इस AIPF प्रोजेक्ट के मामले में अगर मैं बात करूं, तो एक पर्सन ऐसे हैं जो दिन के $60,000 की भी इनकम ले रहे हैं दोस्तों। अब सोच कर देखिए 18 करोड़ की इनकम, ओ माय गॉड। दोस्तों शायद हमारी आपकी ड्रीम होगी कि हम लाखों कमाएं। अगर मैं दोस्तों बाइनेंस के ब्लॉकचेन के अंदर ले चलूं, आप लोग भी खोलकर चेक कीजिएगा। इसे खोलने के बाद ऊपर राइट साइड में आपको 3 लाइन मिलेगा दोस्तों, जहां पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको 3 लाइन के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा वैलिडेटर का। और वैलिडेटर लीडर बोर्ड में अगर आप चलेंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे कि कैसे लोगों ने डे 1 में बाइनेंस के ऊपर ट्रस्ट किया, स्टेकिंग करी BNB कॉइन को, और आज वो कितना पैसा कमा रहे दोस्तों। अगर मैं दोस्तों यहाँ पर कुछ चीजों को आपको दिखाऊं, अगर दोस्तों आप देखेंगे, अगर मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूं, यहाँ पर आप देखेंगे कुछ स्टेकर्स, दे ऑल आर स्टेकर, जिन्होंने बाइनेंस कॉइन को दोस्तों डे 1 में इस अपॉर्चुनिटी को समझा, स्टेक किया। और मैं उसमें से एक अनलकी पर्सन हूँ, मैं एक अभागा पर्सन हूँ, जो मैं जानकर भी मैं इसके ऊपर हिम्मत नहीं कर पाया दोस्तों। मैं क्योंकि इतनी जानकारी नहीं थी, इतनी नॉलेज नहीं थी, थोड़ी बहुत थी, बट कहीं ना कहीं होता है ना नया प्रोजेक्ट, मार्केट में इसके भी वीडियोस बने एक से बढ़कर एक, कई सारे ज्ञान चंद आए जिनकी बातों में मैं फंसा और मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में नहीं समझ पाया। और इसका एक खामियाजा है दोस्तों कि आज मैं भी पछताता हूँ, काश मैं इनके तरह कुछ भी पैसा लगा लिया होता तो मैं इसके एक अच्छा मजा मैं ले पाता। अगर मैं दोस्तों बात करूं यहाँ पर कुछ स्टेकर की, तो यहाँ देखेंगे ये वैलिडेटर स्टेकर है जिन्होंने इतने सारे BNB की उन्होंने स्टेकिंग कर ली थी। जहाँ पर ये फर्स्ट ब्लॉक है, ये लास्ट ब्लॉक है। और आज अगर दोस्तों बात की जाए तो पर डे 8,448 BNB कॉइन दोस्तों इसे एज ए रिवॉर्ड मिलता है, और ये तब तक मिलेगा जब तक इन्होंने अपने फंड को यहाँ पर स्टेक करके रखा हुआ है दोस्तों। अब अमेजिंग सोच कर देखिए कि इस पर्सन ने क्या हिम्मत जताई होगी, क्या हिम्मत लगाई होगी। और ऐसे करते अगर आप चलेंगे दोस्तों, तो जिसकी जो क्षमता थी, अगले पे भी बढ़ेंगे, तो जिसकी जो क्षमता थी लोगों ने फंड को स्टेक किया। और ये देखिए बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बाद में क्या किया, फंड को बाहर कर लिया। ये देखिए ये लीडर बोर्ड से आउट हो गए,
इन लोगों ने, लेकिन शायद इनके पास हो सकता है ये टॉप होल्डर दिखा रहे हो, इन्हें भी कुछ ना कुछ बीएनबी आती होगी, तो जो हो सकता है ये लोग कुछ फंड को यहाँ पर होल्ड करके रखे होंगे जहाँ पर ये शो नहीं हो रही है। तो दोस्तों अगर इसके बारे में अगर मैं दिखाऊं ना, तो ये कैलकुलेशन करते हैं हम लोग कि जब ये स्टेक किए होंगे, जैसे अगर मैं बात करूं कि पहला जो यहाँ पर स्टेकर है, इसने करीबन 14,44,977 बीएनबी की दोस्तों इसने स्टेक करी थी। अगर इसके कैलकुलेशन हम लोग देखते हैं, 14,44,977 14,44,977 इंटू दोस्तों लगभग $0.10 से भी ये बीएनबी की शुरुआत हुई थी। यानी अगर देखा जाए तो करीबन $1,44,497 की इसने फंड को यहाँ पर स्टेक किया था दोस्तों। अगर इसकी आईएनआर वैल्यू देखी जाए तो उस वक्त लगभग $1 की प्राइस ऑलमोस्ट 80 रुपए के आसपास थी, एक यूएसडीटी की प्राइस। तो अगर मैं 80 से भी आकलन करूं दोस्तों तो करीबन 1,15,59,816 रुपया का इसने एक रिस्क लिया था दोस्तों। हमारे बीच में भी हमारे एक रिस्पेक्टेड डाउ मेंबर हैं डॉक्टर ज्योति सर, जो कि आज कल उन्होंने खुलकर बताया कि उन्होंने पर्सनली लगभग 40 लाख रुपए का स्टेक किया हुआ है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं सर ने भी एक रिस्क लिए। सैल्यूट सर, आपको भी मैं सैल्यूट करता हूं कि आपने ये हिम्मत दिखाई और आपने ये ट्रस्ट किया एआईपी प्रोजेक्ट के ऊपर। और निसंदेह सर इसका भी एक बहुत बड़ा मजा आप शायद आने वाले समय में जरूर लेंगे। तो दोस्तों देखा जाए कि इस पर्सन ने इतनी रिस्क लेकर आज अगर इस रिस्क की बात की जाए दोस्तों तो 8,448 बीएनबी इससे पर डे का मिलता है दोस्तों। यानी 8,448 इंटू 580 आज का रेट है दोस्तों। अगर मैं करूं तो आज इस बंदे को लगभग 48,99,840 दोस्तों पर डे का आता है। अगर इसको एज हम लोग डॉलर में कन्वर्ट कर दें, सॉरी ये तो आईएनआर में कन्वर्ट कर दे दोस्तों, तो लगभग 100 रुपीज अगर यूएसडी का पकड़े तो तक है दोस्तों 48 अरब नहीं 48 ओ माय गॉड 48,99,84,000 आज दोस्तों ये पर डे का कमा पा रहा है। सोच कर देखिए दोस्तों कि करीबन 1.5 करोड़ का रिस्क लेकर इस बंदे ने जो रिस्क लिया, निश्चित तौर पे दोस्तों आज लगभग 49 करोड़ रुपए का पर डे इसकी अर्निंग है दोस्तों। और जैसे जैसे बीएनबी का प्राइस बढ़ेगा आप सोचिए कि ये कितना बड़ा अर्निंग लेता चला जाएगा दोस्तों। तो ये अपॉर्चुनिटी है स्टेकिंग करने वालों की, जो इन्होंने रिस्क लिया और आगे बढ़े। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको भी कहूंगा कि एआईपीएफ जो प्रोजेक्ट हमें मिला है, इस प्रोजेक्ट को दोस्तों समझे, इस प्रोजेक्ट को जाने, इस प्रोजेक्ट को देखें और एज पर बजट जो भी आपकी बजट हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि लोन ले लीजिए, अपना सोना गिरवी पर रख दीजिए, अपने को ब्रेक कर दीजिए, बेच दीजिए दोस्तों, नहीं करना है। आपका जो पैकेट अलाउ करे, अगर लगता है कि कम से कम 100 टोकन ले सकते हैं तो 100 टोकन लीजिए, 1000 टोकन ले सकते हैं तो 1000 लीजिए, 10,000 लीजिए, 20,000 लीजिए, 1 करोड़ लीजिए। और अगर ना भी पैकेट अलाउ करे दोस्तों तो कम से कम 1 टोकन लेकर भी स्टेक कर दीजिए दोस्तों। ये भी आपको बहुत बड़ा पावर देगा, ये भी आपको बहुत बड़ी नॉलेज देगी। अगर मैं बात करूं एआईपीएफ के बारे में तो दोस्तों आज एआईपीएफ की टोटल जो प्राइस है लगभग $2.16 की चल रही है। और लिक्विडिटी की बात करें तो $9.5 मिलियन की लिक्विडिटी है। ये भी बहुत बड़ी अमेजिंग है दोस्तों। हमने जब प्रोजेक्ट को चालू किया था महज कुछ 2-2.5 मिलियन की लिक्विडिटी थी दोस्तों, और आज देखते देखते 9.5 मिलियन पे गई, जो कि रियल लिक्विडिटी है, कोई फेक लिक्विडिटी नहीं है। और अगर प्रोजेक्ट की बात करें तो दोस्तों नवंबर, जैसा मैंने आपको दिखा भी दिया, यहाँ भी कैंडल पे देख सकते हैं कि नवंबर 2025 में कॉन्ट्रैक्ट तैयार हुआ, जहां पर $1 से ओपनिंग हुई, $1.99 की हाई गई और धीरे धीरे देखते देखते दोस्तों आज $2.16 के आसपास चल रहा है दोस्तों। यानी कहीं भी कोई फेक पंपिंग नहीं, कोई फेक डंपिंग नहीं। लेकिन इसके बिहाफ पे कोई दूसरे प्रोजेक्ट को अगर मैं दिखाऊं तो दोस्तों वहां पर आप देखेंगे कि कैसे वो प्रोजेक्ट ट्रेंड करता है। अगर दोस्तों इसके मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ डेवलपर ने सेल टैक्स 5% रखा है दोस्तों, जो कि डेवलपर का हक है, जो उससे लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखें दोस्तों ऑनरशिप भी रीअनाउंस है, मैं इसको हाईलाइट भी करना चाहूंगा आप लोगों के साथ। आज अगर हम लोग दोस्तों एआईपीएफ को देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑनरशिप दोस्तों ऑलरेडी रीअनाउंस रखा हुआ है दोस्तों। हिडन ऑनर बिल्कुल भी नहीं है, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है दोस्तों। साथ ही साथ एक्सटर्नल को नहीं दिया गया है, टैक्स मॉडिफाइबल नहीं हो सकता है, प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट ओपन नहीं है दोस्तों। अब यहाँ पर प्रॉक्सी की भी बातें आती है दोस्तों। प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट भी दो तरह का होता है, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल।
इंटरनल प्रॉक्सी होना बहुत जरूरी है किसी भी अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर। अगर इंटरनल कोडिंग प्रॉक्सी नहीं हो तो इन फ्यूचर इसके अंदर कुछ अच्छे काम नहीं किए जा सकते हैं। कोई अच्छे बग्स है, उस बग्स को खत्म नहीं किया जा सकता। तो कुछ लोगों की सवाल होती है कि प्रॉक्सी है तो डेवलपर कुछ बदल देगा, डेवलपर कुछ कर देगा। दोस्तों बिल्कुल निश्चित रहे, वो तब पॉसिबल हो जब एक्सटर्नल प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट यस हो। यहाँ पर एक्सटर्नल जो है वो नो है दोस्तों, इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। मिंटेबल नहीं है, यानी कि दोस्तों यूएस टेक्नोलॉजी के तहत $1 एक टोकन मिंट होते वो होंगे, लेकिन डेवलपर अपने मर्जी से टोकन को मिंट नहीं कर सकता दोस्तों। ट्रांसफर पॉसिबल नो, नो, ऑनर कैन चेंज बैलेंस नो। ये सब दोस्तों देखने की चीजें हैं और इसे देखना चाहिए, और ये चीज मैं आपको ब्लॉकचेन पे भी ले जाके वेरीफाई कराऊंगा दोस्तों। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्रिएटर ने इसे क्रिएट किया और इसे ऑनर को ट्रांसफर कर दिया। और अगर इसे भी चेक करें दोस्तों तो आज ऑनर कौन है, ऑनर को देखते हैं हम लोग दोस्तों। आज एआईपीएफ का जो ऑनर है वो बिल्कुल पॉलीगॉन का जो अपना खुद का कॉन्ट्रैक्ट है, नल कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों, ये आप देखेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट है। और अगर आप इसे चेक करेंगे कि इस कॉन्ट्रैक्ट को बनाया किसने है दोस्तों, तो आप देखेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट किया है सिस्टम, नॉट अवेलेबल सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट। ये पॉलीगॉन का कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों। तो जो लोग ये सोचते हैं कि ये डेवलपर का कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि अदर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो नल कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता है दोस्तों। और मार्केट में कई सारे ज्ञान है जो ये दिखाएंगे कि एआईपीएफ का जो मालिक है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसी कॉन्ट्रैक्ट में और भी प्रोजेक्ट बने दोस्तों। ये एक पॉलीगॉन का कॉन्ट्रैक्ट है। जितने भी क्रिप्टो के अंदर वैसे प्रोजेक्ट जो पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे बने हैं और उन्होंने अगर अपने आप को रीअनाउंस कर दिया, अपना मालिकाना हक को खत्म कर दिया, तो दोस्तों उन तमाम का नल कॉन्ट्रैक्ट पे दिखेगा। और ये नल कॉन्ट्रैक्ट पॉलीगॉन का ब्लॉकचेन है। और यहाँ पर कोई चीज एक बार आ जाए तो दोस्तों उसे कभी कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। कल भी हरजीत जी ने बताया कि यहाँ पर जो पॉलीगॉन का बैलेंस है दोस्तों, ये गैस के माइनस करने के लिए रखता है, या फिर वैसे लोग हैं जो यहाँ पर ट्राई करते रहते हैं भेज कर उन लोगों के द्वारा ये फंड जमा हुआ है दोस्तों। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई डेवलपर इसे बाहर कर लेंगे, इसे कोई कंट्रोल कर लेगा। निश्चित रहिए दोस्तों, ये जो है ये सिर्फ एज इसका फंक्शन करने के लिए, टोकन बर्निंग के लिए, ऐसे फंक्शन के लिए रखा गया है। और इससे किसी तरह का कोई भी गलत एक्टिविटी नहीं हो सकती है। और जो लोग कहते हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट पे पॉलीगॉन नहीं जाता है दोस्तों, मैं वो भी लाइव खोल कर दिखाऊंगा। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, हर एक कॉन्ट्रैक्ट का एक कनेक्टेड वॉलेट एड्रेस होता है। क्योंकि ये पॉलीगॉन का कॉन्ट्रैक्ट है और इसका फंक्शन भी जो होता है वो नल ही करता है दोस्तों। देखिए फ्रॉम नल, और यहाँ देखेंगे टू नल। आप चेक करेंगे दोस्तों, यहाँ फ्रॉम भी नल है, टू भी नल है, तो कहीं ना कहीं यहाँ नल टू नल वर्क करता है, जिसके कारण दोस्तों इसका वॉलेट भी नल होता है। इसलिए इस एड्रेस पे डालने पर ये पॉलीगॉन आता है। लेकिन ये कोई बहुत दिक्कत वाली बातें नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये पॉलीगॉन का कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए कोई डरने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे 100% लिक्विडिटी को लॉक, 100% लिक्विडिटी को बर्न किया गया दोस्तों। यहाँ पर भी अगर आप लिक्विडिटी प्रोवाइडर पे भी जाके चेक करेंगे तो आज इसकी जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर है दोस्तों, ये भी 100% नल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है। तो दोस्तों यहाँ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमारे लिक्विडिटी को भी कोई छेड़ पाएगा। और ये भी आप देखेंगे तो वही नल कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों, जो कि पॉलीगॉन का ही कॉन्ट्रैक्ट है। तो दोस्तों डरने की जरूरत नहीं है। बट इसके अपोजिट कुछ अगर प्रोजेक्ट की बात करूं दोस्तों, मैं किसी भी प्रोजेक्ट को बुरा नहीं कह सकता हूं और ये हक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जब तक आप पुराने टेक्नोलॉजी को नहीं देखेंगे, नई टेक्नोलॉजी की आपको जानकारी नहीं मिलेगी दोस्तों। अगर आप पुराना कोई कार चला रहे हैं, लाइक अगर मैं बात करूं कि मारुति स्विफ्ट अगर कार ड्राइव कर रहे हैं पुराने टेक्नोलॉजी का, तो दोस्तों नई टेक्नोलॉजी को अगर आप देखेंगे तो उससे कहीं ज्यादा एडवांस हो गया दोस्तों। एक समय जब मारुति स्विफ्ट जब आई थी तो उसके अंदर एयरबैग नहीं होता था। धीरे धीरे चीजें अपग्रेड हुई और उसमें 2 एयरबैग आने लगे। अगर आज के मारुति स्विफ्ट के बारे में मैं बात करूं तो उसके अंदर 6 एयरबैग लगे हुए हैं। उसके अंदर एलईडी फॉग लैंप लगा हुआ है दोस्तों, पीछे एसी वेंट दिया हुआ है, वायरलेस चार्जिंग आपको मिल गई है, वायरलेस आपको आईओएस कनेक्टिंग मिल गई है, आपको क्रूज कंट्रोल मिल गया है। तो दोस्तों नई टेक्नोलॉजी अक्सर एडवांस होता है दोस्तों। हाँ, लेकिन उससे जांच पड़ताल करना जरूरी है कि कहीं वो सही है या उसके अंदर कोई गड़बड़ी है। तो दोस्तों निश्चित रहे, यहाँ पर एक से बढ़कर एक एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं जो ऑलरेडी ऐसे प्रोजेक्ट की छानबीन करते हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सोर्स कोड को आप भी आइडेंटिफाई कीजिए दोस्तों। बट ज्ञानचंद रायचंद के बाद जाने की जरूरत नहीं है। आप चैट जीपीटी, जेमिनी, गूगल पे जाकर, व्हाट्सएप पे जाकर मेटा एआई को यूज कर सकते हैं और वहां से चीजों की जानकारी ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं इस प्रोजेक्ट के बारे में, ऑरिजिन एलजीएनएस की दोस्तों, करीबन इस प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं नवंबर 2024, 6 मार्च 2024 के प्रोजेक्ट चालू हुई दोस्तों। जहां पर आप देखेंगे पहला कैंडल पूरे 1 महीने कैंडल है। जिस मंथ चालू हुई उसी मंथ $4 और उसी मंथ $70 चला गया। अगले महीने अगर मैं बात करूं तो ये $56 और सीधे $84 का हाई लिया और तब से दोस्तों गिरता चला गया और आज तक गिरता ही जा रहा दोस्तों।
आखिर कारण क्या है? अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली बात तो दोस्तों इसकी लिक्विडिटी पूरी तरह से अनलॉक है, ना तो लिक्विडिटी लॉक है, ना ही कोई इसके अंदर बर्निंग की फीचर डाली गई दोस्तों। आगे अगर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि चूंकि यहाँ पर अगर मैं ऑनर को वही मैं दिखा दूं तो यहाँ पर ऑनर सीधे दिखता है दोस्तों अननोन, क्योंकि जिसने क्रिएट किया उसी ने ही अपने कंट्रोल में इस प्रोजेक्ट को रखा हुआ है। यानी यहाँ पर आप देखेंगे क्रिएटर का एड्रेस, तो दोस्तों ये है क्रिएटर का एड्रेस। अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि तो आगे मैं आपको और भी खतरनाक चीज दिखाने वाला हूँ जो आपको शायद ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि एलजीएन इसके अंदर क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। आप एड्रेस मैच कर लीजिए दोस्तों। एड्रेस के लास्ट में है 9B4351 और दोस्तों ये एक एड्रेस है और इस एड्रेस को बनाया किसने है आप देखेंगे फंडेड बाय यहाँ नीचे दिख रहा है, बट अभी मैं इसके बारे में नहीं दिखाऊंगा। आगे आप देखेंगे क्योंकि इसके अंदर क्रिएटर का ही पावर है जिसके कारण यहाँ पर टैक्स मॉडिफेबल है, एक्सटर्नल कॉल है, मिंटेबल है, सेल टैक्स 5% जो हक है डेवलपर का, इसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाऊंगा। लेकिन ऊपर के 3 चीजें दोस्तों गलत है। और क्विक एंटल में देखेंगे ऑनर हिडन है और सस्पिशियस फंक्शन कुछ संदेहजनक यहाँ पर कार्य हो रहे हैं। टोकन इसी पर जाएंगे 100 में 70 का स्कोर है जो आप लोग पहले देख चुके हैं। और ये 70 का स्कोर क्यों है? क्योंकि 2 साल से ज्यादा हो गए भाई को मैं नहीं ये पूरी तरह से चीजों को हिडन रखा गया दोस्तों, जिसके कारण अगर आप देखेंगे तो आज यहाँ पर भर भर के डेली लिक्विडिटी रिमूव हो रही है दोस्तों। आप चेक कर लें, मैंने यहाँ पर रिमूव को फिल्टर किया हुआ है दोस्तों। यहाँ पर भर भर के लिक्विडिटी रिमूव हो रही है और रिमूव यहाँ पर पार्टिकल 2 एड्रेस हो रहा है, 3748G1933348। अगर मैं दोस्तों दोनों एड्रेस को मैं फिल्टर करूं, अगर इस एड्रेस को फिल्टर करूं, आप चेक करें कि यहाँ पर कभी भी लिक्विडिटी ऐड नहीं हुई है दोस्तों। जब ऐड नहीं हुई तो ये रिमूव कैसे कर पा रहा है? अब मैं दोस्तों दिखा दूं, ये B7 और D80 ये जो एड्रेस है दोस्तों एक्चुअल में ये एक कॉन्ट्रैक्ट है और ये कॉन्ट्रैक्ट किसे करता है इंडिकेट, ये चीज दोस्तों मैं दिखाना चाहूंगा आपको। यहाँ पर डायरेक्टली लिक्विडिटी रिमूव नहीं हो रही दोस्तों। अगर मैं इसका कोई भी एक ट्रांजेक्शन को खोल दूं, आप चेक करेंगे कि यहाँ पर कुछ अलग चल रही है। आप चेक करें, मैं आपको थोड़ी करता हूँ। यहाँ पर ये है फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, ये देखिए एक कॉन्ट्रैक्ट से कमांड लिया और इसे यहाँ कमांड देकर ERC को एक कमांड किया गया, फिर यहाँ से ये इसको निकाला गया और फिर नल से इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कमांड दिया। यहाँ पर दोस्तों वही वाला वॉलेट एड्रेस आपको दिख रहा है D1C393348, देखते जाइए दोस्तों, उसी एड्रेस को इंडिकेट कर रहा है जो लिक्विडिटी को चेक कर रहा है। तो जो लोग कहते हैं ना कि ये टोकन को बाई कर रहा है, टोकन को बना रहा है, टोकन ए निकाल रहा है, तो दोस्तों उन्हें ये जरूर पूछिएगा कि यहाँ पर ये वाला एड्रेस क्या कर रहा है भाई, इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ ये एड्रेस क्यों कनेक्टेड है। बाकी दोस्तों अभी मैं और भी चीज दिखाऊंगा। अगर आप ओवरऑल देखेंगे ना तो यहाँ पर ये फाइनली करता क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट टोकन ए को जनरेट करता है दोस्तों। ये देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट क्या किया यहाँ पर, लास्ट आप फिर से देखें कि यहाँ पर ये देखिए फाइनली पूरा कॉल होने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट से वही D7480 के ऊपर क्या किया दोस्तों, टोकन ए को निकाला गया। अब ये टोकन ए क्या है दोस्तों, चलिए मैं आपको टोकन ए के ऊपर लेके चलता हूँ। दोस्तों बेवकूफ बनाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, कुछ भी दिखाया जाएगा, कुछ भी बताया जाएगा, ना आप मेरे बातों पर भरोसा करें ना आप किसी और के बातों पर भरोसा करें, लेकिन टेक्नोलॉजी को जरूर देखें दोस्तों। ये है टोकन ए का कॉन्ट्रैक्ट, इसे मैं कॉपी करता हूँ और डेक्स स्कैनर पे लेके ही चलता हूँ। बहुत इजी होता है यहाँ पर चीजों को समझ पाना। और हम लोग इस कॉन्ट्रैक्ट जगह मैं ऑलरेडी टोकन ए भी डालूंगा दोस्तों तो भी दिखेगा। ये देखिए टोकन ए भी अगर आप डाल दो तो भी वो आ जाएगा, पर प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट को पेस्ट करेंगे तो इसका ओरिजिनल चीजें निकल के आएंगे दोस्तों। ये है टोकन ए। अब दोस्तों यहाँ पर एलजीएन इसके क्रिएटर कहते हैं कि यहाँ पर चीजों को निकाल के लेके जाया जा रहा है अनुबीज ब्लॉकचेन के अंदर। दोस्तों अनुबीज ब्लॉकचेन एक अलग चीज है और पॉलीगॉन ब्लॉकचेन एक अलग चीज है। कभी भी एक्सटर्नल कॉल जहां पर ऑन हो ये एक दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को मर्जअप करता है, लेकिन वो मर्जअप करेगा अपने ही ब्लॉकचेन के अंदर। यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं कि आज
जब इथेरियम भी अपग्रेड हुआ तो उसने मैट्रिक ब्लॉकचेन को ERC के ही अंदर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पॉलीगॉन ब्लॉकचेन को, तो वो ERC-20 का ही एक कॉन्ट्रैक्ट है। इसलिए दोस्तों कभी भी अगर कॉन्ट्रैक्ट कॉल होगा तो वो अपने ब्लॉकचेन पे होगा। तो जो LGNS वाले बताते हैं कि यहाँ पर जो लिक्विडिटी रिमूव हो रही है उससे अनुविध ब्लॉकचेन के अंदर डाला जा रहा है, दोस्तों पहली बात ये हक उन्हें किसने दिया कि पब्लिक के पैसों निकाल कर कहीं और डाल दें, और अगर डाला भी तो वो एक्सटर्नल कॉल के बिहाफ पे दोस्तों ये ए टोकन के अंदर डाल रहे हैं। अगर ए टोकन की मैं बात करूं, $1.94 मात्र 94 के, और दोस्तों यहाँ भी लिक्विडिटी को लॉक और बंद नहीं किया गया। आगे बढ़ेंगे तो लगभग 11 महीने हो चुके हैं दोस्तों इस कॉन्ट्रैक्ट का बना हुआ, और इसी जिस समय ये कॉन्ट्रैक्ट तैयार हुई थी, आप ट्रैक चेक कर लीजिएगा, मैंने हिस्ट्री चेक की है, उसी समय से ये चोरी होनी चालू हुई है। आप दोस्तों इससे देखेंगे दोस्तों यहाँ, अब देखिए दोस्तों इसे कहते हैं प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर कोई ज्ञानचंद रायचंद मिलते हैं ना तो दिखाते प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट, तो भैया पहले डेक्स स्कैनर में खोलकर उन्हें टोकन ए दिखा देना कि यार पहले ये बताओ कि तुम्हारा यहाँ पर प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट यस क्यों है। दोस्तों इसको बोलते हैं एक्सटर्नल प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट ऑन होना, जो इन्होंने कर रखा है ताकि डेवलपर अपने मर्जी से कुछ भी कर पाए। और यहाँ पर पढ़िए दोस्तों कि लिखा हुआ है, वेदर द टोकन यूज अ प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट मोस्ट कॉन्ट्रैक्ट आर अकोमोडेशन बाय द मॉडिफाइबल इनफॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट व्हिच मे कंटेन सिग्निफिकेंट कंटेंट रिस्क। दोस्तों पढ़िए इसको अच्छे से, आप लोग ध्यान से इसको पढ़िए दोस्तों। तो जो लोग प्रॉक्सी की बातें करते हैं उनसे पूछिएगा कि भाई यहाँ पर प्रॉक्सी क्यों ऑन हुआ, जबकि दोस्तों ये एक्सटर्नल प्रॉक्सी है, एक्सटर्नल प्रॉक्सी ऑन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने प्रॉक्सी ऑन रखा है, और यहाँ भी अगर आप चेक करेंगे तो दोस्तों यहाँ भी ऑनरशिप भी अनाउंस है, जबकि 11 महीने पहले इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया, और यहाँ भी इस प्रोजेक्ट को क्रिएटर के ही कंट्रोल में रखा गया है। और दोस्तों फिर से ये एड्रेस चेक कर लें, मैं इसलिए बोला था एड्रेस को याद रखिएगा, ये वही एड्रेस है जिससे LGNS को भी क्रिएट किया गया था। चेक कर लीजिए दोस्तों, वही एड्रेस है दोस्तों। तो आज यहाँ पर D7480 से जो टोकन ए मिंट कर रहे हैं डेवलप, और या टोकन रिसीवर का स्कोर देख ले दोस्तों, ओनली 100 में 10 दोस्तों 11 महीने हो गए। तो जो लोग सवाल उठाते हैं IPF पे कि IPF का ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, दोस्तों इन्हें तो 11 महीने हो गए, इन्हें तो बहुत जगह वेरीफाई हो जाना चाहिए, इन्हें तो बहुत जगह ओके हो जाना चाहिए, बट दोस्तों ये अभी तक ओके नहीं है, अभी तक ये वेरीफाई नहीं है। दोस्तों मुझे ज्यादा जवाब देने की जरूरत नहीं है उन लोगों को, क्योंकि उनके लिए ये जवाब ही काफी है। जो लोग ये सवाल पूछते हैं ना, उन्हें ही दोस्तों ये चीजें दिखाकर उन्हीं से जानकारी लीजिए कि भाई तुम्हारा टोकन एक अंदर ये क्यों है। ये भी तो भाई LGNS वालों ने बनाया, अगर वो कहते नहीं LGNS वाले का नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर आकर सिर्फ उन्हें क्रिएटर एड्रेस खोल के दिखा दीजिएगा कि ये देखो तुम्हारा क्रिएटर एड्रेस। दोस्तों ऐसे होता है चीजें आइडेंटिफाई। खैर मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा दोस्तों, आप लोग समझदार हो, समझदार के लिए सारा काफी है, और मुझे बहुत ज्यादा दिखाने की भी जरूरत नहीं है। दोस्तों एक मार्केट में और प्रोजेक्ट बहुत ही हाईलाइटेड है, दैट इज कॉल्ड फिनेक्स। मैं उसे भी दिखाना चाहूंगा दोस्तों आप लोग को। बहुत ही ज्यादा लोग वहां भी फंस रहे हैं, बच जाइए दोस्तों, वो भी एक तरह का स्कैम है, और स्कैम कैसे है मैं वो भी दिखाना चाहूंगा। गोल्ड फिनेक्स दोस्तों एक प्रोजेक्ट ये चल रहा है फिनेक्स, ये भी प्रोजेक्ट बहुत ही मार्केट में वायरल है, बच के रहे दोस्तों, स्कैमर बहुत सारे लोग हैं। अगर यहाँ भी चेक करेंगे इस प्रोजेक्ट की, नो डाउट लिक्विडिटी को यहाँ पर लॉक की गई है। अगर आप देखेंगे 100% लिक्विडिटी लॉक बर्न दिख रहा है आपको दोस्तों, लेकिन अगर आप यहाँ बढ़ेंगे ना तो खेला दोस्तों यहाँ पर दिखता है। अगर ऑनर एड्रेस को भी चेक करें, दोस्तों ये देखिए एक ऐसे होता है, यहाँ पर ऑनर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है दोस्तों, बल्कि ये एक एड्रेस है, जबकि यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ये दोस्तों ये है, और इसके अलावा अगर आप इसके बहुत सारी चीजों को देखेंगे, जैसे लिक्विडिटी प्रोवाइडर को देखेंगे, तो आज दोस्तों जो लिक्विडिटी रखी गई है 100% एक एड्रेस पे रखा गया है, वो भी मैं आपको खोल के दिखा दे रहा हूँ। लिक्विडिटी दोस्तों 100% एड्रेस पे, तो लॉक करने से कोई फायदा ही नहीं दोस्तों, लॉक तो उन्होंने किया है बट कहीं ना कहीं एक एड्रेस के ऊपर है। और ये देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट है, और ये कॉन्ट्रैक्ट को बनाया किसने दोस्तों, चेक कीजिए, ये कॉन्ट्रैक्ट है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट के डिप्लॉय को चेक करेंगे दोस्तों, ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटर कौन है दोस्तों, यहाँ पर साफ लहजों में लिखा है कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटर। और अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इनका एड्रेस खुल के दिखेगा, जहाँ पर ये गलत एक्टिविटीज कर रहे हैं, यहाँ जो भी लोग बाई कर रहे हैं सीधे ये क्रिएटर के पास जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है दोस्तों। और इस प्रोजेक्ट का अगर मैं सोर्स आपको दिखा दूं ना, मैं दिखाता हूँ कुछ चीजें जो आपको देखकर शॉक्ड हो जाएंगे। आज कई सारे ऐसे लोग इस मीटिंग में होंगे जो शायद ऑक्सीलोन जैसे प्रोजेक्ट को भी जानते होंगे। दोस्तों ये देखिए ऑक्सीलोन,
ऑक्सीजन लोन की अगर मैं बात करूं तो आज यहाँ पर कई सारे खतरनाक चीजें हुई। लिक्विडिटी 100% क्रिएटर के पास में था और दोस्तों इसने तो वो काम किया जिसने डेक्स स्कैनर को भी धोखा दे दिया। अब इसे देखिए दोस्तों, कोई इशू नहीं। क्रिएटर भी का आप देखेंगे तो रीअनाउंस भी दिखेगा, मैं ये भी दिखाऊंगा। हिडन ऑनर नो, ये देखिए दोस्तों, ऑनरशिप रीअनाउंस यस। लेकिन अगर आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्रिएटर ने ऑनर को ट्रांसफर किया और जब आप ऑनर का एड्रेस चेक करेंगे यहाँ पर लोग फंस जाते हैं दोस्तों। ये है ऑनर का एड्रेस, खुलने दीजिए दोस्तों, मैं दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, ऑनर का एड्रेस नल है, बट अगर ध्यान से देखेंगे तो लास्ट में आपको यहाँ पर दिखेगा दोस्तों 1, मतलब ये रीअनाउंस नहीं है, धोखा दिया गया है दोस्तों। तो जो लोग कहते हैं ना कि डेक्स स्कैनर पेडअप है, सर्टिक पेडअप है दोस्तों, मैं बता दूं कि दुनिया में हर एक चीज पेडअप है, हर एक जगह पेडअप है दोस्तों। आधार कार्ड पैन कार्ड भी पेडअप है, सरकारी स्कूल में एडमिशन लेते हो वो भी पेडअप है, वहां भी 2 रुपए भी देना हो बट देना पड़ता है दोस्तों। धांधली हर जगह हो सकती है, मतलब ये नहीं है कि दोस्तों कि ये गलत डिटेल देते हैं। हो सकता है कि पैसे के दम पे कुछ भी करवाया जाए, बट दोस्तों इसे ब्लॉकचेन पे चल के वेरीफाई कीजिए, वहां पर चीजें गलत नहीं हो सकती दोस्तों। लेकिन मैं जो दिखाना चाह रहा था, आप आइए ऑक्सीजन लोन के टोकन इसके और यहाँ से आ जाइए आप ट्रांजेक्शन के ऊपर। अब दोस्तों अगर ट्रांजेक्शन पे आएंगे ना तो इसका ट्रांजेक्शन पे चलते हैं हम लोग, खोलते हैं इसका पहला ट्रांजेक्शन, ये पहला ब्लॉक है। और यहाँ पर चल के अगर मैं आपको यहाँ चल के मैं क्रिएटर के ऊपर चलूं, ये दोस्तों मैं क्रिएटर पे जा रहा हूँ। अगर आप क्रिएटर के ऊपर चलेंगे कुछ चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, आप सिंपली चलिएगा क्रिएटर के ऊपर, देखिए यहाँ पर क्रिएटर है, मैं क्रिएटर के ऊपर जा रहा हूँ। अगर आप क्रिएटर के ऊपर चेक करेंगे ना तो ये है क्रिएटर जिसने ऑक्सीजन लोन को तैयार किया था। और अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ट्रांसफर ऑनर को दोस्तों ट्रांसफर किया गया। ये देखिए दोस्तों, ट्रांसफर ऑनरशिप, यहाँ पर दोस्तों ऑनर को ट्रांसफर किया गया। और आपको जानकर शायद ये आश्चर्य होगा कि ये ट्रांसफर किया गया जिस कॉन्ट्रैक्ट को दोस्तों, ये कॉन्ट्रैक्ट फिनेक्स का कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों। यानी जिस बंदे ने ऑक्सीजन लोन बनाया उसी बंदे ने फिनेक्स टोकन को क्रिएट किया, फिनेक्स के प्रोजेक्ट को क्रिएट किया। तो दोस्तों वार्न हो जाए जो लोग फिनेक्स के अंदर काम कर रहे हैं, मैं उनको खुलकर बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है जो ऑक्सीजन जिन्होंने क्रिएट किया उन्हीं लोगों ने फिनेक्स को भी क्रिएट किया। तो दोस्तों तैयार वार्निंग में वार्न हो जाए दोस्तों, वहां भी जल्दी स्कैम हो सकता है दोस्तों। आज लोग कहते हैं ना कि एलजीएन 2-2.5 साल से चल रहा हूँ, आई रियली सैल्यूट एलजीएन क्रिएटर, मैं रियली नमन करता हूँ वैसे क्रिएटर को जिन्होंने एलजीएनएस को बनाया। दोस्तों मैं एलजीएनएस को बुरा नहीं कह रहा हूँ, एलजीएनएस इज अ गुड प्रोजेक्ट, बट उन्होंने कुछ गलत मैकेनिज्म बनाई क्योंकि वो पुराने टेक्नोलॉजी दोस्तों जिसका आज फायदा लोग उठा रहे हैं, चाहे वो क्रिएटर ही उठा रहा हो, चाहे कोई बाहर का पर्सन उठा रहा हो। मैं किसी एक पर्सन को इंडिकेट नहीं कर सकता हूँ। हो सकता है कि क्रिएटर चूंकि वहां पर वॉलेट एड्रेस एलजीएनएस का, तो हो सकता है कि उस वॉलेट उसका जो 12 वर्ड का बैकअप की वो किसी बंदे ने हैक कर लिया हो। मैं क्रिएटर को बिल्कुल दोष नहीं देता हूँ दोस्तों, क्योंकि अगर क्रिएटर गलत होते तो शायद एलजीएनएस 2-2.5 साल से नहीं चल रहा होता और अभी तक नहीं चल रहा होता। तो मैं यहाँ पर एलजीएनएस के तमाम लीडर को वार्न करूंगा कि दोस्तों समझ जाइए, वक्त है संभलने का। एक अच्छी प्रोजेक्ट आज मार्केट में एआईपीएफ है, आइए मिलकर यहाँ पर काम करते हैं दोस्तों। एआईपीएफ है तो दोस्तों एआईपीएफ के अंदर मिलकर आगे बढ़े। आज अगर मैं दोस्तों एआईपीएफ को आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लेके चलते हम लोग पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पर और इसी चीजों को हम लोग वेरीफाई करते हैं दोस्तों कि क्या वाकई में एक सही है कि नहीं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आज अगर एआईपीएफ की बात करूं, मैं इसको कर लेता हूं एआईपीएफ लाइव प्राइस दोस्तों यहाँ पर हमारा आ चुका है $2.17 की प्राइस। देखिए दोस्तों ब्लॉकचेन की प्राइस अपडेटेड हो गई है, जो कि कुछ दिन पहले अपडेट नहीं थी दोस्तों। अगर आप 1 से 1.5 महीना पहले चेक करते तो ये प्राइस नहीं है। और आज हमारी फैमिली बढ़कर 32,295 लोगों की हो चुकी। कांग्रेचुलेशन ऑल एआईपीएफ फैमिली, हमारी जनरेशन, हमारी फैमिली डे बाय डे बढ़ रही है। आगे दोस्तों अगर मैं बात करूं, आगे दोस्तों अगर आप चलेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, आपको पहले भी दिखाया, कंटेंट पे जाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों साफ लहजे में दिखेगा कि इसका ऑनर को नल कॉन्ट्रैक्ट पे शिफ्ट किया गया, जो कि आपको दिख रहा है। जबकि एलजीएक्स वगैरह के अंदर जाएंगे तो वहां पर ऑनर आपको शो नहीं होता है दोस्तों। होल्डर पे अगर चलेंगे तो टोटल यहाँ 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो हमने बताया, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों टोटल 6 कॉन्ट्रैक्ट आपको दिखेगा। देखिए एड्रेस
बना हुआ दोस्तों, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। इसमें छठा कॉन्ट्रैक्ट का है जहां पर सेल्टेक डेवलपर 5% लेता है। अगर मैं इसको ही पहले आपको चेक करवा दूं, क्योंकि कुछ साथियों का ये सवाल ये होता है जब कोई नई साथी यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, हर एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस से कनेक्टेड होता है। यहाँ पर जो डेवलपर का एड्रेस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डेवलपर का एड्रेस दोस्तों ये है, जो आप चेक करेंगे, ये है दोस्तों डेवलपर का एड्रेस 8333। तो अगर इसे कॉपी करके आप चलेंगे डेस्क स्कैनर के ऊपर और ट्रांजेक्शन में जाकर इसको आप चेक करेंगे दोस्तों, तो इस एड्रेस से लगातार आपको सेलिंग मिलेगी दोस्तों, घबराए नहीं। ये डेवलपर का वॉलेट एड्रेस है जो डेवलपर सेल्टेक 5% लेकर जाता है, उनका हक है, उनको ले जाना चाहिए। तो दोस्तों जब भी आपको ये एड्रेस दिखे आपको पैनिक नहीं होना है कि ये एड्रेस कौन है, कौन बंदा लगातार सेल कर रहा है। दोस्तों ये डेवलपर का है जो सेल्टेक 5% लेकर जाता है। बट इसको अपोजिट अगर मैं अदर कॉन्टेक्ट के मैं चेक करवाऊं आपको, चल क्या है भाई, चलिए दोस्तों मैं आपको एएलएस के से मिलवाता हूं कि एएलएस हमारा कैसे प्राइस को बैलेंस करता है। ये देखिए दोस्तों, ये एएलएस का कॉन्ट्रैक्ट है और अगर एएलएस का वॉलेट एड्रेस आप चेक करेंगे, जैसा कि मैं बताया एएलएस का जो वॉलेट एड्रेस दोस्तों ये चेक कीजिए, ये है वॉलेट का एड्रेस एएलएस का, जहां पर इसकी एड्रेस है 20 से बने। और देखते दोस्तों कि आज एएलएस कैसे चीजों को मैनेज करता है दोस्तों। ये देखिए यहाँ देखिए दोस्तों, क्या माइंड ब्लोइंग। देखिए दोस्तों यहाँ पर एएलएस कैसे बाई करता है, देखिए बाई, या फिर ऐड में भी जाएंगे आपको ऐड दिखेगा। एएलएस दोस्तों बाई भी करता है, ऐड भी करता है। देखिए दोस्तों, देखिए कैसे दोस्तों एएलएस चीजों को मैनेज कर रहा है। लेकिन दोस्तों कभी भी आप देखेंगे एएलएस सेल भी कर रहा है, लेकिन रिमूव दोस्तों ये कभी नहीं करता दोस्तों, कभी भी ये रिमूव चोरी नहीं करता है। ये या तो बाई करेगा या तो सेल करेगा। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं दोस्तों ऑल ट्रांजेक्शन पे, देखिए लास्ट टाइम जो एएलएस एक्टिवेट हुआ, ये कब एक्टिवेट हुआ था, 22 तारीख को रात 9 बजे एक्टिवेट हुआ दोस्तों। जब बहुत ज्यादा बाइंग आई, बहुत ज्यादा मार्केट ऊपर गया, एएलएस आया और डायरेक्ट बाई करना, सेल एक झटके में सेल करके मार्केट बैलेंस किया। और जैसे ही मार्केट नीचे गया दोस्तों, देखिए एक झटके में इसने लिक्विडिटी को ऐड करी और लगातार एएलएस ने अभी यहाँ पर दोस्तों बाई किया है। ये देखिए लास्ट बाई 23 मिनट में रात 12:56 यानी आज रात यानी कल रात के 12:56 इसने दोस्तों बाइंग भी की है। दोस्तों एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कभी लिक्विडिटी रिमूव नहीं करता है, सेल करता है, बाई करता है और ऐड करता है। और अगर मैं बात करूं एएलएस के पास फंडिंग की, तो दोस्तों आज अगर देखा जाए तो एएलएस के पास तकरीबन यहाँ पर 9,98,51,890 एआईपीएफ है, जिससे ये सेल और बाई करता है दोस्तों। यूएसडीटी की बात करें तो करीबन 1,36,08,86 यूएसडीटी है। बिटकॉइन की बात करें तो अमेजिंग दोस्तों, अगर आपने बहुत पहले देखा होगा तो इसके पास 0.59 बीटीसी था, बट नाउ टाइम इसने 4 बीटीसी बाई कर लिया है। 7 इथेरियम था, लगभग 47 इथेरियम बाई कर लिया है और पॉल की भी संख्या इसकी बढ़ी हुई है दोस्तों। यानी कहीं ना कहीं दोस्तों सोच कर देखिए कि आने वाले समय जब बिटकॉइन इथेरियम की प्राइस बढ़ेगी तो हमें ये कितना बड़ा फायदा देगा दोस्तों। ये फंड एएलएस के पास है दोस्तों। और जैसा कि अभी हाल में एमए हुआ था बाइनेंस के ऊपर और लेंडिंग बोरिंग की आगाज भी हो रही दोस्तों, शायद जल्दी लेंडिंग बोरिंग हमारा लॉन्च हो जाए, जहां पर एएलएस अपना बहुत बड़ा रोल निभाएगा दोस्तों। और यहाँ से इसका स्टेबल कॉइन एआईपीडी भी आने वाला है। तो दोस्तों सोच कर देखिए कि आने वाले समय एआईपीएफ के साथ हम कितने बड़े अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों ज्यादा लंबा ना करते हुए शॉर्ट में चल के मैं आपको एक एक कॉन्ट्रैक्ट को विजिट करवाता हूं कि कैसे एक एक कॉन्ट्रैक्ट को रीअनाउंस किया हुआ है। ये चीज टेलीग्राम पे भी था, आप टेलीग्राम पे भी जाकर चेक कर सकते हैं। ये है दोस्तों पहला कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप देखेंगे तो आज यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे दोस्तों कि प्रीवियस ओनर कौन था और आज नया ओनर कौन है दोस्तों, ये चेक कीजिए। ये प्रीवियस ओनर है और ये न्यू ओनर है दोस्तों। इसी तरह अगर आप दूसरा कॉन्ट्रैक्ट को भी चेक करेंगे दोस्तों, यहाँ भी आपको दिखेगा, ये रहा दोस्तों प्रीवियस ओनर, ये रहा न्यू ओनर। उसी तरह दोस्तों अगर आप तीसरा कॉन्ट्रैक्ट को भी चेक करेंगे, यहाँ भी दोस्तों आपको दिखेगा प्रीवियस ओनर, न्यू ओनर। चौथा कॉन्ट्रैक्ट पे जाएंगे दोस्तों, एएलएस देख लीजिए। एएलएस तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण, जिसके पास 70% की फंडिंग है दोस्तों। यहाँ भी चेक करेंगे प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट, न्यू कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ भी दोस्तों चेक करेंगे, यहाँ भी दोस्तों प्रीवियस ओनर, न्यू ओनर। यानी दोस्तों ना सिर्फ मेन कॉन्ट्रैक्ट को बल्कि ये पांचों कॉन्ट्रैक्ट को दोस्तों नल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, नल एड्रेस के ऊपर दोस्तों ट्रांसफर किया गया। बिल्कुल निश्चित रहिए दोस्तों, कहीं से किसी तरह की कोई डरने की जरूरत नहीं है। जो प्रोजेक्ट हमें मिला है, इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग निरंतर काम करके अपने हर एक ड्रीम, हर एक सपना को दोस्तों पूरा कर सकते हैं। जहां पर दोस्तों अदर प्रोजेक्ट के अंदर लोग $1.5 लाख का बिजनेस करके
लेवल 1 निकालते हैं वो भी अलग, उन्हें मेंटेन करनी पड़ती है 2 लाख 3 लाख 5 लाख। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सिर्फ $1.5 लाख तो छोड़िए, आप मात्र $10,000 बिजनेस के साथ दोस्तों इस सिस्टम के साथ आप महीने की 30 से 50,000 की इनकम लेना चालू कर सकते हैं दोस्तों। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, ऑलरेडी 9 बज के बारे में हो चुके हैं। मैंने कोशिश करी उन मेन टॉप चीजों पे काम करने की जिसके शायद लोगों को जरूरत थी। आज के लिए मैं यहाँ पर अपने वाणी को विराम दूंगा। आगे मौका मिलेगा दोस्तों तो हम लोग कोशिश करेंगे और भी चीजों को टेक्निकली दिखाएं। थैंक यू। आज के लिए मैं यहीं पर चीजों को एंड करना चाहता हूं और यहाँ से हमारे कुछ अच्छे को होस्ट हैं, मैं चाहूंगा उन्हें भी हम लोग सुने और साथ में कोई अगर अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो उन्हें भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। आगे मैं हैंड ओवर करूंगा। यहाँ पर अगर मिर्जा सर हैं तो मैं मिर्जा सर मैं आपको हैंड ओवर करना चाहूंगा चीजों को। थैंक यू संतोष सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद पूरे पैनल की तरफ से, पूरे मंच की तरफ से। एक बार दोबारा से सर आपने शानदार सुपर हिट सेशन दिया है और ये टेक्निकल सेशन जो सर आज आपने लिया है पूरे कम्युनिटी के लिए कहा जाए तो एक रामबाण का काम करने वाला है। जितने भी लोग इस मंच के ऊपर हैं और जिनकी कहीं ना कहीं गरारी अड़ी हुई थी लेकिन किंतु परंतु अगर मगर में पड़े थे, आज के सेशन के बाद उनके दिमाग की बत्ती जो है वो जल गई होगी। तो दोस्तों ये है AI पावर्ड फाइनेंस, ये है AI पावर्ड फाइनेंस का पावर। अगर अभी भी आप नहीं समझ सकते, अगर अभी भी आप अपने लाइफ को नहीं चेंज कर सकते तो फिर भगवान ही मालिक है आपका दोस्तों, इससे आगे कुछ किया नहीं जा सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए कुछ साथी हमारे बीच में हैं, हम उनको सुनते हैं और इसके बाद जो है सेशन को हम लोग विराम की तरफ ले जाएंगे। सबसे पहले हमारे बीच में किशोर जी धुरिया साहब हैं, गांधीनगर गुजरात से। वेलकम सर, स्वागत है आपका। थैंक यू मिश्रा साहब, मुझे मौका दिया। और संतोष जी बहुत बढ़िया है, एज यूजुअल एकदम डीप चेन एनालिसिस करके सारी चीजें बारीकी से दिखाते हैं। तो खास तौर पे नए लोगों का कॉन्फिडेंस इससे बिल्डअप होता है और चीजों को ठीक तरह से समझ सकते हैं। मैं बेसिकली गुजरात गांधीनगर से बिलोंग करता हूँ और बहुत सालों मेरा दुबई में रहना हुआ है, 10 साल कंटिन्यूस रहा और 2 साल आना जाना रहा, कुल मिलाकर 12 साल वहां रहा हूँ। और 12 साल में हमने, क्योंकि मैं एक फाइनेंशियल ब्रोकिंग हाउस में एज ए एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर काम किए, तो फाइनेंशियल इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ था, तो मुझे इन चीजों को सीखनी पड़ी और मौका भी मिला। कई जगह पे हमको प्रिविलेज एंट्री मिलती थी, कई जगह पे हम पेड एंट्री लेते थे, अच्छी पोजीशन पर थे तो हमें बुलाया भी जाता था सेमिनार्स में बड़े बड़े क्रिप्टो के, तो हमें बहुत मौका मिला। 10 साल में हमने बहुत सी चीजें सीखी, इकोसिस्टम को पूरा समझा और कैसे ये सारा सिस्टम क्रिप्टो इंडस्ट्री कैसे डेवलप हुई है, मेरे नजर के सामने चीजें चली हुई है। तो हमें चीजें बहुत बारीकी से चीजें समझ में आती है, समझ पड़ता है। तो कुल मिलाकर ये कहना है कि आज जो हमारा इकोसिस्टम जो क्रिप्टो का डेवलप हुआ है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेफाई प्रोजेक्ट पर खड़ा हुआ है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोजेक्ट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारा AIPF नंबर 1 प्रोजेक्ट है। आज आप कहीं भी देखोगे, कोई भी सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग पे जाओगे तो नंबर 1 प्रोजेक्ट है और आपको अभी भी बहुत अच्छी तरह से ब्लॉकचेन पे जाके सारी चीज आपको दिखाई, किस तरह कैसे स्कैम्स होते हैं, किस तरह क्या चीजें अंदरूनी होती है, सारी चीज आपको दिखाई दी। यहाँ आपको AIPF में कोई डरने की जरूरत नहीं, 100% ट्रस्टवर्दी प्रोजेक्ट है और आप यहाँ बहुत बड़ी इनकम बना सकते हैं। आपके 7 पुस्तकों कमाने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा, बस आप जूम में आइए, सीखते रहिए, क्योंकि जो चीज हमने सीखने में 10-12 साल लगाया है वो आपको यहाँ जल्द सीखने को मिलेगा। मतलब बहुत ही कम, मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि मैं कृष्णकांत जी को थैंक्स बोलेगा कि ये इन्होंने मौका दिया। आप फ्री ऑफ में सीख रहे हो, बस आपका अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। हमने तो हमारा टाइम पैसा दोनों इन्वेस्ट किया हुआ है, तो हम सब लोग लकी है। ऐसे ऐसे अच्छे हमारे संतोष जी जैसे एनालिटिक्स लोग आते हैं, एनालिसिस करते हैं सिस्टम को। तो वंस अगेन यू आर वेलकम टू द कम्युनिटी और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। अभी तो हमारा शुरुआती दौर का फेज चल रहा है, जैसे जैसे बोरोइंग लैंडिंग आएगा, हमारे चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर जैसे बाइनेंस में आके अनाउंस कर गए क्या क्या चीजें आएगी। अब देखिए क्या प्रोजेक्ट में क्या रंग लाएगा। तो थैंक्स अ लॉट, इतना मौका दिया बोलने का। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद शानदार शेयरिंग के लिए। नेक्स्ट हमारे बीच में